जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया ऑडिटोरियम आज अपनी बेबसी और मजबूरी के आंसू बहा रहा है, जिसकी हालत बीमारों जैसी है और कोई उसका इलाज नहीं कर पा रहा। ऑडिटोरियम का फर्श टूटा हुआ है, टूटी कुर्सियां, छत से झड़ती प्लास्टर और ईंटें, दहाड़े मारता प्रोजेक्टर, हालात पर रोता साउंड रूम, टूटे दरवाजे, सीलन, गंदगी, बदबू, अंधेरे से लड़ने वाले इस ऑडिटोरियम की सुध किसी ने नहीं ली है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे हलचल। तो इस वक्त हम लोग खड़े हैं पठानकोट के दीनदयाल ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम जो कि कलाकारों की सहूलत के लिए बनाया गया था, पर आज ऑडिटोरियम खुद चिल्ला चिल्ला करके अपनी हालत बयां कर रहा है। कारण है ऑडिटोरियम की दयनीय हालत। तो आइए दिखाते हैं अंदर की ऑडिटोरियम की हालत जो है अब किस प्रकार की हो चुकी है। बताएंगे आपको कि 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रकाश सिंह बादल थे, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तब यहाँ पर मौजूदा जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी शर्मा जी, जो कि आज भी जब भी कभी बात करते हैं तो इस ऑडिटोरियम का श्रेय लेना नहीं भूलते। पर ऑडिटोरियम के क्या हाल हैं आइए आपको दिखाते हैं, और किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ था वो भी दिखाते हैं आपको। जी हाँ, तो इस वक्त ये है ऑडिटोरियम के जो अंदर का भाग, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऑडिटोरियम की हालत आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल इसका फ्लोर जो है उसको जो है वो स्योंक लग चुकी है, वो गल चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्या हालत हो चुकी है, किस तरह का मटेरियल जो है यहाँ पर लग चुका है, और ये बिल्कुल जो है फ्लोर नीचे बैठ गया है बिल्कुल। आइए स्टेज की ओर चलते हैं। यहाँ पर कलाकार जो हैं वो अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सफाई जो है वो आप देख ही रहे हैं। ये जो साउंड पैनल रहते हैं ये भी उखड़ चुके हैं, वायर्स जो हैं वो तितर बितर हो चुकी हैं, और ये जिस तरह के हालात हैं दिखता है कि यहाँ पर चूहे वगैरह भी ज़रूर रहते होंगे, पर कोई भी ध्यान जो है वो इस ओर नहीं दिया जा रहा। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये सामने एक सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये सामने वाली कुर्सियां जो हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आते हैं, जो बड़े बड़े मंत्री आते हैं, उनके बैठने के लिए ये जगह रखी जाती है। पर ठीक उनके नीचे अगर देखें तो ये बिल्कुल गल चुकी है ये जगह। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जगह बिल्कुल गल चुकी है। यहाँ पर अगर कोई भी बैठे तो उसे कोई चोट आ सकती है, वो गिर सकता है। ये जगह पूरी की पूरी गल चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट सीट है ये चीफ गेस्ट के बैठने के लिए बनाई गई थी, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रंट सीट के साथ वाली जगह जो है, ये बिल्कुल जो नीचे वाला फ्लोर है वो ये टूट चुका है। ये बीच में एक दरार आ चुकी है बहुत बड़ी, और सीटों की हालात जो हैं वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात जो हैं वो बन चुके हैं। ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गल गया है। ये नीचे का फ्लोर जो है ये बिल्कुल गल गया है। जी, इस वक्त हम लोग खड़े हैं ऑडिटोरियम के ऊपर वाले भाग में। यहाँ पे ऊपर भी सीटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे चेयर्स लगाई हुई हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे लाखों की लागत से लगाया गया प्रोजेक्टर। जी हाँ, जिसकी वायर्स जो हैं वो निकाल दी गई हैं। कुछ पता नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसी तरह से लवारिस पड़ा हुआ है और चीख चीख करके अपनी जो व्यथा है वो बता रहा है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर की छत भी जो है वो गिर गई है। ये थोड़े से करीब से देखते हैं कि आखिर क्या मंजर है, आपको दिखाते हैं, आइए। जी हाँ, आप देख सकते हैं। जी, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाइए। जी देखिए, ऊपर से ईंटें जो हैं वो कुर्सियों के ऊपर गिर चुकी हैं। आप देखिए कि खुदा ना खास्ता अगर भगवान ना करे कोई फंक्शन चल रहा हो, यहाँ पर फैमिलीज़ बैठी हों, बच्चे बैठे हों, औरतें बैठी हों, बुज़ुर्ग बैठे हों, तो ये आप देख सकते हैं। नीचे देखिए, ये आप इधर देखिए, ये ईंटें जो हैं, ये ईंटें ऊपर से गिरी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से ये मटेरियल जो है सीमेंट का बना हुआ ये गिर रहा है, ये कुर्सियों के ऊपर गिर रहा है। आप देख सकते हैं ये है हमारे पठानकोट के ऑडिटोरियम का हाल। आप देख सकते हैं, आंखों देखी तस्वीरें। ये ईंट जो है मैंने कुर्सी से उठाई है। जी हाँ, ये ऊपर से गिरी है। अगर भगवान ना करे यहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा हो तो ये इस तरह का मटीरियल, यहाँ पर खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं। ये हालात बन चुके हैं हमारे यहाँ के, और प्रशासन जो है वो कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है, कोई ध्यान नहीं है। हालांकि कोविड के चलते फंक्शंस बंद हैं, पर कल को फंक्शंस खुलेंगे, फंक्शंस चालू होंगे, लोग आएंगे यहाँ पर बैठने के लिए, देखने के लिए। पर अचानक भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा उन हादसों का, कौन जिम्मेवार होगा उन कीमती जानों का जिन्हें यहाँ पर नुकसान होगा। भगवान ना करे ऐसा हो। पर इस ऑडिटोरियम की हालत से आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर हालात हैं। अब हम आपको यहाँ पर एक जो साउंड रूम है, इनका ऑडियो रूम है, वो दिखाते हैं। ऑडिटोरियम का साउंड रूम, जी हाँ, साउंड रूम का सबसे पहले तो बाहरी दृश्य देख लीजिए आप।
कि इसके दरवाजे के हालात देख लीजिए साउंड रूम के, कि किस तरह के दरवाजे के हालात हैं। इसे खोलते हुए भी डर लग रहा है कि कहीं कोई जानवर या कुछ किसी तरह की कोई चीज़ ना बैठी हो अंदर। पर चलिए फिर भी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर है क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मधुमक्खियों का भी जो है वो बहुत काफ़ी बोलबाला है। और जी हाँ, ये है हमारे ऑडिटोरियम का साउंड रूम का हाल। आप देख सकते हैं कि तारों का यहाँ पे किस तरह से जमावड़ा है। कोई भी तार सेटिंग में नहीं है। इतने महंगी क्वालिटी के साउंड सिस्टम जो हैं वो इस तरह से पड़े हैं। कोई जानने वाला, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं। आप देख सकते हैं। और ऊपर से जो छतें टूट टूट के गिरी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये इतनी महंगी महंगी मशीनें, आप यहाँ ये देखिए, इतनी महंगी महंगी मशीनें, इतने महंगे महंगे साउंड स्पीकर्स जो हैं यहाँ पे, एम्पलीफायर्स जो हैं, जो बहुत बेशकीमती हैं और कंपनी के हैं, वो यहाँ पर बेकार हो गए पड़े पड़े। किसी को कोई भी इस चीज़ की सुध नहीं। सरकारी पैसे की दुर्वरतो जो है वो किस तरह से होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरफ देखिए, ऊपर से छत टूट चुकी है। कबूतरों ने अपना घर बना लिया है यहाँ पे, आप देखिए। और किस कदर बुरी हालत हो चुकी है, छत टूट चुकी है, पर कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। लाखों रुपया यहाँ पर किस तरह से बर्बाद हो रहा है, जो सरकार की आंख के नीचे आप देख सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने इसकी दैनिक स्थिति के बारे में बताया कि जब ऑडिटोरियम बना तब की सरकार द्वारा इसमें मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी के चलते ये इसकी स्थिति फिसलती रही और अब उन्होंने इसकी मरम्मत के बारे में सोचा है और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से इसके लिए पैसे भी रखे हैं, जिन्हें जल्द ही रिपेयर में लगाया जाएगा। और क्या क्या कहा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन विभूति शर्मा ने, आइए सुनते हैं। सर, पठानकोट ऑडिटोरियम जो है एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। जब ये बना था तो आसपास के इलाकों में धूम थी इसकी कि बहुत बढ़िया शानदार ऑडिटोरियम बना है। पर आज ये खुद ही ऑडिटोरियम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझ पे तरस खाओ। सर, ये हालात क्यों बने? देखिए, ऑडिटोरियम जब बनाया तब एक तो ये जगह जो है वो गलत चुनी गई, क्योंकि हमारे जो जहाँ पे MIG फ्लैट हैं वहाँ पे ऑडिटोरियम बनना चाहिए था, और यहाँ ऑडिटोरियम बनाया है इन्होंने, यहाँ पे फ्लैट जो हैं उनका नींव पत्थर रखना चाहिए था, वो बनने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने जो, मेरे ख्याल में पता नहीं कौन लोग प्लानर हैं जिन्होंने पहले ही गलत किया, और उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हो कितना घटिया मटेरियल जो है वो लगा हुआ है। आप मेरे ख्याल में 2 साल जो है ये इस ऑडिटोरियम को हमने यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि कोरोना आ गया और कोरोना काल में भी ऑडिटोरियम जो है वो बंद रहा। और यहाँ पे हमारे चौकीदार रहते हैं 2, सफाई कर्मचारी जो हैं डेली सफाई करते हैं, हम इसकी पूरी देखभाल रखते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत घटिया क्वालिटी का है, और जो मटेरियल 4 साल भी पूरा नहीं हुआ, 4 साल 4.5 साल में वो मटेरियल ख़राब हो गया। 5-5 हज़ार की जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं वो सारी ख़राब हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में कम से कम, और नहीं तो इसका ऐसा होना चाहिए था कि ये जो लोग इसको बनाते हैं या जो सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा जो यहाँ लगता है, उसकी एक जिम्मेवारी फ़िक्स होनी चाहिए। जो लोग, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सरकारी अफसर हो, इन सब की जिम्मेवारी फ़िक्स हो। और अगर जो लोग इस बेरहमी से ये जो सरकारी पैसा है, पब्लिक का पैसा है, उसको बर्बाद करते हैं, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी ये देखें कि ये जो गलत काम करते हैं उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सर, ये जो सरदार प्रकाश सिंह बादल जो उस वक्त के CM थे, उन्होंने इसका नींव पत्थर 2016 में रखा। जो यहाँ के एक्स जो विधायक थे अश्विनी शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, वो आज भी जब बात करते हैं तो वो श्रेय लेते हैं कि मैंने ऑडिटोरियम दिया। तो इस तरह की हालात जो हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हर कोई, चाहे कोई जो भी विधायक बनता है, वो सबसे पहले तो ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पहले ये बताएं कि किसी ने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं यहाँ पे? ये सरकार के पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं, वो लगे हैं, और उन पैसों का ये लोग मिसयूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे 9 करोड़ लगाया ना, तो यहाँ पर 5 करोड़ लगना चाहिए था। फिर हम सोचते हैं नहीं जी, अश्विनी शर्मा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, 9 करोड़ का काम 5 करोड़ में करवा दिया। और जो आज तक ये जो इसके अंदर मटेरियल है, अगर अच्छा मटेरियल लगा होता तो इतनी जल्दी
कोई मकान या घर भी बना ले तो 5 साल में वो भी नहीं गिरता। तो इन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस टाइम पर जो लोग, चाहे उस टाइम पर जो ईओ है, जो इंजीनियर है, उन सबको पकड़ करके कोर्ट के अंदर लेके जाना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आप लोगों ने कैसा घटिया मटेरियल यहाँ पे लगवाया है। सर उन लोगों का तो ये भी कहना है कि हम लोगों ने तो बहुत बढ़िया बना करके दे दिया था, कांग्रेस से इसकी देखभाल ही नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पे आके थोड़ी बैठना था कि कांग्रेस ने देखभाल करनी थी आके। अगर आप अच्छी चीज़ लगाओगे तो वो उसका टाइम वो ज़्यादा टाइम लगाएगी ख़राब होने में भी। अगर मटेरियल ही घटिया लगाओगे तो वो तो कांग्रेस क्या करेगी या बीजेपी क्या करेगी, वो तो सारा गिर ही जाएगा ना जी। तो इसलिए ये देखो, सवाल ये नहीं है आज मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ, कल को मैं नहीं रहूँगा, लेकिन अगर मैंने कोई काम करवाया है तो वो इन 2 सालों का काम जो है उसका हिसाब देना पड़ेगा मुझे। अगर 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 मैंने कोई काम गलत करवाया है तो उसकी ज़िम्मेवारी मेरी होनी चाहिए। आज मैं हाई कोर्ट में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के डेली अपनी महीने 15 दिन के बाद हमारी तारीख होती है, वहाँ पर जाकर के मैं अपनी ज़मानतें करवाता हूँ। तो ये मेरा काम थोड़ी है, ये पिछले लोगों ने गलत काम किए हुए हैं और उनका खमियाजा जो है वो मुझे भुगतना पड़ रहा है। सर 2016 से लेके 2021 हो गया और मात्र अगर देखा जाए तो प्राइवेट सिर्फ 30 से 35 फंक्शन ही यहाँ पर हो रखे हैं। तो सर क्या कारण था इसके पीछे? क्या इसके रेट्स बहुत ज़्यादा थे जो रेंट लिया जाता था, पर रेट भी कम किए गए, सरकार द्वारा इसके रेट भी गिरा दिए गए थे, पर फिर भी लोग इसके अंदर आना नहीं चाह रहे, लोग इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। सर क्या कारण है? देखो, इस पर जितने पैसे लगाए हैं उतने पैसे इसके ऊपर नहीं लगाने चाहिए थे। देखो जी, एक संस्था का आपने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का 10 करोड़ रुपया यहाँ पे लगा दिया। ये कम पैसे में भी ऑडिटोरियम बन सकता था, अच्छा ऑडिटोरियम बन सकता था। दूसरा, जो भी हम किसी चीज़ को हम शुरू करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अगर हम उसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका ये देख लेना चाहिए कि इसका हमें आगे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। देखिए, यहाँ पर बिजली का बिल, जनरेटर चलता है, 6 एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा हमारा खर्चा होता है, तो रोज़ तो फंक्शन होते नहीं। और दूसरा, हमारा शहर छोटा है और कुछ लोग जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं तो इतने पैसे वो लोग दे भी नहीं सकते। वो सीधी सी बात है कि 31,000 रुपया कौन देगा। तो हमने उसको कम भी किया, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम ही बहुत कम हुए और उसके बाद कोरोना काल आ गया, इसलिए ये इसका जो खर्चा है वो मतलब हम निकाल पा रहे। तो सर अभी की अगर बात करें तो रेंट कितना चल रहा है इसका? अभी तो 1.5-2 साल से यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ ही नहीं है। अगर देखो, सरकारी फंक्शन होते हैं वो तो फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिजली लगी हुई है, यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको तो हमें पैसे देने ही हैं, चाहे यहाँ पे आप हमारा कोई आमदन हो यहाँ से ना हो, वो तो हमें देना ही पड़ता है। इसलिए अब बहुत कम फंक्शन यहाँ पे होते हैं। तो सर अभी जो इसकी हालात हैं इस वक्त, जो सीटें ख़राब हो रखी हैं, नीचे से जो इसके जो वुडन है वो टूटना शुरू हो गया है, एसीज़ ख़राब हो चुके हैं, साउंड सिस्टम ख़राब हो चुका है, प्रोजेक्टर ख़राब हो चुका है। अब ट्रस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या लेगी? क्या इसको सही करवाएगी या फिर इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? नहीं, आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो नहीं चलेंगे। हम इसको 10-20 लाख रुपया भी रखा है इसके लिए, इसको मेंटेनेंस इसकी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट को लिखा है, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि ये जो पैसा है कितनी बेरहमी से हम पब्लिक का पैसा बर्बाद करते हैं, और कम से कम कुछ लोगों को सज़ा मिले, ताकि जो आने वाले लोग हैं, चाहे हम भी हों इसमें, हम लोगों को भी ये सज़ा मिलनी चाहिए कि हम पैसा जो है गलत दुरुपयोग ना करें पैसे का, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। और इस विषय में पूर्व व पहले मेयर तथा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल वासुदेवा से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना पक्ष कुछ इस तरह से रखा। ये सुखबीर सिंह बादल जी ने इसका उद्घाटन किया था 2016 के अंदर, और मेरे ही जब मैं चेयरमैन रहते ये हमने आइडिया कंसीव किया था, इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था। मनोरंजन कालिया जी तब मंत्री थे, उन्होंने आगे शिलान्यास किया था, और मेरे चेयरमैन रहते रहते तक इसका स्ट्रक्चर सारा बन चुका था। उसके बाद जब अश्विनी शर्मा जी विधायक बने और मैं चेयरमैन नहीं था, डीसी साहब चेयरमैन होते थे, तो हमने इसको परस्यू करके, क्योंकि ये शहर के सब आर्टिस्ट की
और ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि शहर में कार्यक्रम करने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको हम ऑडिटोरियम कह सकते हैं, और जिसको एक स्तर का एक ऐसा ऑडिटोरियम होने के कारण यहाँ पे ना केवल कला को बल मिलेगा बल्कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स यहाँ पे हो सकेंगी। उसको सोचते हुए एक ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया था। लेकिन 2016 के बाद 2017 से तो कांग्रेस की सरकार है। रख रखाव का जिम्मा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पठानकोट का है। मेरे से आज सरकार के 4.5 साल पौने 5 साल के बाद तो ये पूछना कि उसकी हालत दयनीय है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो फिर एक वही बात हुई कि यार काम कोई कर रहा है, श्रेय कोई ले रहा है। और इस समय तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पठानकोट को पूछा जाना चाहिए कि इसकी इतनी दयनीय हालत क्यों है। मुझे ये पता लगा, मैंने ये खबर पढ़ी अखबार के माध्यम से, इस ऑडिटोरियम के बनने के अंदर, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब दिया गया था इसकी प्रॉपर वेटिंग पंजाब सरकार द्वारा की गई थी, लोकल गवर्नमेंट महकमे ने करी थी, और उसी प्रकार से उसी एस्टिमेट के हिसाब से और उसी क्वालिटी और स्टैंडर्ड का काम सारा हुआ था। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी भी बिल्डिंग का अगर आप 4 साल उसकी बात नहीं पूछेंगे, उसका रख रखाव नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसका रेट उस स्तर का रखेंगे कि कोई यहाँ पे आगे कार्यक्रम ना कर सके, तो उस बिल्डिंग का यही हाल होगा। आप अपनी नाकामयाबी को, ये जो कांग्रेस सरकार और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पठानकोट अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये बात कर रहा है, ये बिल्कुल तर्कहीन है। बिल्कुल ये इसका ना केवल कोई तर्क नहीं है बल्कि ये बिल्कुल सिरे से ही ये बात बिल्कुल गलत है। ऑडिटोरियम शहर की धरोहर है, शहर की शान है। मैं आज भी उनसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि इसकी ना केवल मुरम्मत बल्कि इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हर हालत में की जानी चाहिए, क्योंकि और इस कार्यक्रम का जो रेट है यहाँ पे प्रोग्राम करने का, वो एक ऐसा रेट होना चाहिए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो सकें। ये कोई जगह कोई पैसे कमाने की जगह नहीं है, ये जगह का शहरवासी इस्तेमाल कर सकें, कलाकार लोग इस्तेमाल कर सकें। यहाँ शहर में भिन्न भिन्न मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस के लिए इसका थोड़े से पैसे दे के इसका इस्तेमाल हो सके, ये प्रयास होना चाहिए, तभी इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर हो सकेगी। और ये मैं फिर पठानकोट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को आग्रह कर रहा हूँ कि ये अपनी नाकामयाबी को ना छुपाएं और मेंटेनेंस का जिम्मा और उसको ठीक तरह से ये ऑडिटोरियम चले, ये जिम्मा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पठानकोट का है। और हर हालत में ये पठानकोट की धरोहर बचनी चाहिए। और ये पठानकोट का ये जो सिरमौर ऑडिटोरियम जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में पठानकोट के अंदर बना है, ये पठानकोट में हमेशा सही स्थिति में रहे, ये ऐसा होना चाहिए। सर एक सवाल है सर जब हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने एक बात कही कि जो मौजूदा सरकार थी जिन्होंने ये ऑडिटोरियम बनाया, उन्होंने मटेरियल लगाते वक्त चेक नहीं किया, बहुत ही जो है वो कम स्तर का जो मटेरियल लगाया गया है और सरकारी पैसों की दुर्वरतों की गई है। क्या कहेंगे सर? ऐसा है ये तो फिर जो है ना जी, ये ब्लेम शिफ्ट करने वाली बात है। ध्यान खुद नहीं रखा, मेंटेन खुद नहीं किया, और जिस बिल्डिंग को मेंटेनेंस की जो ज़रूरत थी वो बिल्कुल नहीं किया। ये भी नहीं देखा कि उसके अंदर जो है वो चूहे सीटों को खा रहे हैं, छतों को खा रहे हैं, कि वो किसी और कारण से जो है वो ऐसा हो रहा है। ये मटेरियल का इस्तेमाल डीसी साहब चेयरमैन थे, उनकी देखरेख में, ट्रस्ट के यही अफसर जो आजकल हैं उनकी देखरेख में पूरा निर्माण इसका किया गया, और मटेरियल के इस्तेमाल में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। आप आज भी देख लीजिए, किसी भी स्तर की बिल्डिंग आप बना लीजिए, अगर उसका आप 6 महीने ध्यान नहीं रखेंगे तो चूहे और दूसरे जो है ना जी पक्षी, वो बिल्डिंग का यही हाल करेंगे जो पठानकोट के ऑडिटोरियम का किया है। सर इस बार तो उन्होंने इंक्वायरी की भी मांग की है। वो कहते हैं कि जहां हम इसकी अभी देखभाल करेंगे, हमने टेंडर भी पास करना है इसकी रिपेयरमेंट के लिए, वहां हम इंक्वायरी भी चाहते हैं कि इंक्वायरी भी हो और सच सामने आए। आप क्या कहेंगे? ये सरकार इनकी है, हम इंक्वायरी का स्वागत करेंगे, इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए इसके बारे में। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड,
experienced staff. White Medical College, Bungal, near DLM Resort, पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।